तब राजकुमारी विजयसेना ने दृढ़ता से उत्तर दिया, यह सही है कि मेरे पिता ने अधर्म किया, परंतु मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती कि तुम छल का सहारा लो। ये कहते हुए राजकुमारी ने उदल के सामने तलवार खींच दी। वह पूरी ताकत से उदल पर वार कर रही थी, लेकिन उदल सिर्फ बचाव कर रहे थे, क्योंकि राजमाता मल्हना ने उन्हें आदेश दिया था कि स्त्री पर कभी शस्त्र नहीं उठाना। उदल केवल अपनी तलवार से वार रोक रहे थे, लेकिन राजकुमारी पूरी ताकत से प्रहार कर रही थी। यह देख आल्हा, मलखान और ढेबा सभी बेबाक रह गए। थोड़ी देर बाद राजकुमारी थककर बेहोश हो गई। तब सभी ने राजकुमारी के मुंह पर पानी के छींटे मारे। जब वह होश में आई तो उसका अभिमान समाप्त हो चुका था। उसने कहा, उदल, तुम्हारे बारे में जो सुना था, तुम उससे कहीं अधिक वीर और धर्मप्रिय हो। तुम्हारी वीरता को प्रणाम। मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता के साथ अधर्म किया था, इसलिए मैं भी अब इस युद्ध में तुम्हारा साथ दूंगी। फिर उसने आगे कहा, यह जो दीवार है, इसके पीछे एक गुप्त सुरंग है। यह सुरंग यहाँ से निकलकर बबुरी वन में जाती है। यह दुर्ग इतना सुरक्षित है कि किसी और मार्ग से यहाँ प्रवेश करना लगभग असंभव है, लेकिन इस सुरंग का दूसरा मुंह बबुरी वन में खुलता है, जहाँ से तुम लोग दुर्ग में प्रवेश कर सकते हो। यह रहस्य जानते ही महोबा की सेना सुबह तड़के ही मांडवगढ़ पर आक्रमण कर दी। यह खबर जैसे ही मांडवगढ़ पहुंची, वहाँ हड़कंप मच गया। राजा बघेल राज जम्बे ने अपने 2 शूरवीर पुत्रों राय करंगा और सूरज को बुलाया। वे दोनों अपने समय के सबसे बहादुर योद्धाओं में गिने जाते थे। अपने पुत्रों के सामने राजा ने कहा, अब दुर्ग की रक्षा का भार तुम दोनों पर है। मैं जानता हूँ तुम दोनों इस युद्ध को जीतकर हमारे राज्य का सम्मान बनाए रखोगे। तब राय करंगा और सूरज ने अपने पिता को आश्वासन दिया, पिताजी, हम आपकी आशा को कभी टूटने नहीं देंगे। मांडवगढ़ का किला सुरक्षित रहेगा, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। उधर महोबा की सेना के सेनापति आल्हा ने अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने पंचव्यूह नामक एक विशेष रणनीति बनाई, जिसमें सबसे आगे की सेना का नेतृत्व आल्हा स्वयं कर रहे थे। बाएं छोर की सेना की कमान ढेबा के हाथों में थी और पीछे के हिस्से की जिम्मेदारी मलखान पर थी। व्यूह के मध्य में ब्रह्मा घोड़े पर सवार होकर संचालन कर रहे थे। जैसे ही दोनों सेनाएं मांडवगढ़ के दुर्ग के पास पहुंची, राय करंगा ने आल्हा को ललकारा।